हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें स्किन पे डर्मेटाइटिस हो जाना। तो आप यहाँ पे देखिए स्किन पे इस तरीके से रेड रेड छाले हो जाते हैं, रेसेस हो जाते हैं, पूरे बदन पे इस तरीके से लाल लाल निशान बन जाता है। या फिर किसी को ल्यूपस की बीमारी है तो ल्यूपस में आप यहाँ पे देखिए चेहरे पे इस तरीके से और नाक पे, गाल पे, आँखों पे इस तरीके से रेडनेस हो जाना, स्किन प्रॉब्लम्स होना, सोराइसिस की बीमारी होना या फिर गंभीर स्किन का इन्फेक्शन होना। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो स्किन कंडीशन है वो रहती है। और लाइकेन प्लेनस त्वचा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत अजीब सी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पे रेडनेस और छाले हो गए हैं, उसके साथ साथ स्किन जो है वो उभरी हुई है ऊपर की ओर से, या फिर गठिया संबंधी विकार होना, गठिया रोग होना, टेनिस एल्बो में दर्द होना, शरीर में सूजन हो जाना। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आप भी इस हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं तो अगर आपको कोई एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी ये जो बीमारी है उसे आपको बाहर निकाल सकूं। तो चलिए ये जो सारी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सीखते हैं। तो आज का हमारा डिटेल वीडियो केनाकोट 4 टैबलेट पे रहेगा। तो ये जो केनाकोट टैबलेट है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि केनाकोट टैबलेट जो है वो किस किस कंडीशन में यूज़ की जाती है। तो प्रीवियस जो हमने हेल्थ प्रॉब्लम देखी उसके अकॉर्डिंग आगे हम सीखेंगे कि केनाकोट एक्चुअली यूज़ किस के लिए होती है और हमारी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगी। तो आज हम केनाकोट के पूरी डिटेल वीडियो सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे 10 चैप्टर्स हैं वो आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम बेसिक से बात करें तो केनाकोट 4 यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 mg। तो ये एक ऐसे क्लास के मेडिसिन है जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि ये एक स्टेरॉइडल ड्रग है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है केनाकोट 4। सॉल्ट कंपोजिशन रहता है ट्राइएमसिनोलोन। तो ट्राइएमसिनोलोन वो केनाकोट में कितना है 4 mg तक। तो ये तो उसके नाम में ही पता चल रहा है, 4 का मतलब है 4 mg। नाउ ट्राइएमसिनोलोन ये एक पॉपुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग है। तो बेसिकली ये जो ड्रग है वो इन्फ्लेमेटरी मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करती है। कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन, तो उसके लिए हम आगे सीखने वाले हैं यूजेस में। तो उसके पहले हम जाने तो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कौन करता है। तो एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो उसे मैन्युफैक्चर करती है। तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल मेडिकल डिवाइस एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो परचेज कर सकते हैं, और इसे हिंदी में बीमारियों और उनका उपचार भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इसका फ्रंट पेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको हमारी बुक अच्छी लगती है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो अभी दिसंबर की बेस्ट ऑफर चल रही है जिसमें आपको इसकी प्राइस रहेगी 749। तो इसका कवर पेज है। तो कवर पेज में आप देख सकते हो इसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन से आप वो वीडियो पूरा जो है वो देख सकते हो कि बुक आपको कैसी दिखेगी, कौन कौन से कलर्स यूज़ किए हुए हैं, कितनी डिजीज अवेलेबल है उसमें। तो आप उसका पूरा वीडियो देख सकते हो। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि केनाकोट 4 जो टैबलेट है वो कौन सी कंडीशन में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले एलर्जिक डिसऑर्डर, अगर किसी को स्किन की एलर्जी है, इसके रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है।
स्किन कंडीशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ल्यूपस है, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, आर्थराइटिस जैसे हम गठियावात कहते हैं, ल्यूपस की बीमारी होना, सोराइसिस, ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स होना, तो इस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है। लेबल स्टडी के बारे में बात करें तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई ये ड्रग ले रहा है कि वो प्रिस्क्रिप्शन है या फिर नहीं है? तो उसकी साइन ये है RX। तो मेडिसिन के बॉक्स पे या फिर मेडिसिन पे RX लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है। ये एक शेड्यूल H की ड्रग है। शेड्यूल H की ड्रग होना उसका कॉजन ये इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट है वो डायरेक्टली ये मेडिसिन नहीं ले सकता है। अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके अंदर ही जो रिटेल शॉप वाले हैं वो उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो पेशेंट को दे सकते हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं मिलेगी। नाउ पैकेजिंग के बारे में बात करें और टैबलेट के बारे में बात करें तो ये एक अनकोटेड टैबलेट रहेगी, तो आपको अनकोटेड फॉर्म में मिलेगी। तो अवेलेबल इन ब्लिस्टर पैकेजिंग में अवेलेबल है। इन ईच पैक में 15 टैबलेट्स आती है। अब वर्किंग के बारे में बात करें तो केनाकॉर्ड 4 वो हमारी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगी, यानी कि ट्राइएमसिनोलोन जो है वो आपकी बॉडी में वर्क कैसे करेगी अगर आपको कोई डिजीज हुआ है। तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल को ब्लॉक करता है जो पेन एंड सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में ये बॉडी के मसल को रिलैक्स करती है जिससे पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। तो अगर किसी को ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्किन कंडीशन है, इस तरीके से कोई बीमारी हुई है, तो अगर आप ट्राइएमसिनोलोन ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके क्या करेगी, तो ये जो तत्व है, ये जो केमिकल्स है उसे वो ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करने से वो अपना आगे का काम जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब डोजेस के बारे में बात करें, कितना डोज और कब तक लेना है, तो इसका जो ओरल डोज है वो 4 से लेकर 32 mg पर डे का होता है। तो आपको ये पूरी जो टेबलेट है वो निगल जानी है। आपको फूड के साथ या फिर पानी के साथ आप ले सकते हैं। इसमें आपको खास ध्यान रखता है कि मिल्क आपको अवॉइड करना है। मिल्क के साथ नहीं लेनी है, आप पानी या फिर जूस के साथ ले सकते हैं। स्पेशली मिल्क के साथ नहीं लेना है। अगर आप मिल्क के साथ ले रहे हो तो आपको स्टमक अपसेट रहेगा, स्टमक में पेन रहेगा, स्टमक डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये आपको खास ख्याल रखना है। तो इसका जो बेसिकली डोज रहता है वो आप दिन में 2 बार ये जो टैबलेट है वो ले सकते हो। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है दिसंबर 2023 की, वो आपको 15 टैबलेट की 160.5 रहेगी। अगर आप सिंगल टैबलेट ले रहे हो तो उसकी आपको प्राइस रहेगी 10 रुपये एंड 67 पैसे। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो अगर आपको ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी एक बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो ये पूरी कलर बुक रहेगी। तो इस बुक में टोटल 125 डिजीजेस दी गए हैं। तो अगर आप डिटेल रिव्यू चाहिए, इसका रिव्यू आपको देखना है कि बुक एक्चुअली में दिख कैसे रही है और कौन कौन सी डिजीज़ इसमें यूज़ हुई है, तो उस आई के बटन के थ्रू आप वो पूरा वीडियो देख सकते हो। तो अभी दिसंबर बेस्ट ऑफर चल रही है जिसके अकॉर्डिंग आपको ये बुक की प्राइस रहेगी 749। तो आप अभी ऑर्डर करें हमारी बुक। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में सीखें कि ये मेडिसिन लेने से आपकी बॉडी में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स दिखेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मिल्क के साथ अवॉइड करना है। तो अगर किसी पेशेंट ने केनाकॉर्ड जो है वो मिल्क के साथ ले लिया तो उसकी बॉडी में स्टमक अपसेट रहेगा, तो वो आपको मिल्क के साथ नहीं लेना है। इंसोम्निया यानी कि नींद का डिस्टर्बेंस हो जाना, गट इरिटेशन, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मोबिलिटी है गट की वो कम हो जाती है। हेडेक रहना, डिजीनेस, चक्कर आना, टायर्डनेस, थकान रहना, पेशेंट जो है वो इरिटेट हो जाता है, बॉडी में वीकनेस रहती है। अब वार्निंग्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो किन किन लोगों को केनाकॉर्ड जो है वो अवॉइड करनी है। तो अगर किसी को कोई भी बीमारी हुई है तो कौन सी बीमारी में केनाकॉर्ड नहीं ले सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि अगर आपको पेप्टिक अल्सर है या फिर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, आपके बोन्स जो है उसमें वीकनेस आ गए हैं,
बोन्स कमज़ोर हो गए हैं, सीवियर मायोपैथी है, सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस है, ग्लाउकोमा और मेटास्टेटाइजिंग ट्यूमर्स, या फिर आपको ट्यूमर्स की गांठें हैं, तो उस कंडीशन में आपको केनाकोड जो है वो अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो महिलाओं को ये केनाकोड जो 4 टैबलेट है वो प्रेगनेंसी में लेनी है या फिर नहीं लेनी है। तो अकॉर्डिंग टू यूएस FDA प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, केनाकोड यानी कि ट्रायमसिलोनोन जो ड्रग है उसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी सी रहेगी। तो सी के अकॉर्डिंग FDA के अप्रूव्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी सी की जो कैटेगरी की ड्रग होती है वो प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड में हैं तो उस कंडीशन में भी आपको अवॉइड करना है, तो आप प्रेगनेंसी फेज़ में ये मेडिसिन नहीं ले सकते हो। नाउ ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बात करें तो ट्रायमसिलोनोन के साथ कौन कौन सी ड्रग्स है जो कि ड्रग इंटरेक्ट करती है, तो चलिए देखते हैं। इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, टेलिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, क्लेडिथ्रोमाइसिन, तो ये स्पेशली आपको ये जो ड्रग्स है वो अवॉइड करनी है। उसके बाद नेफाजोडोन, थियोफाइलिन, डाइगॉक्सिन, फिनाइडोइन एंड साइक्लोस्पोडिन, तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको अवॉइड करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसी डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी अभी टर्न करें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी डिजीज़ और कौन सी बीमारियों के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।